हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमने जो है लास्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन किया था इसी चैप्टर का, दरमापांक के रूप में जो सवाल थे वो वाला किया था हमने। 8 नंबर में आया था ये जो क्वेश्चन है। ये आपका भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है इसकी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहाँ पर x लंबाई है और y क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। यानी कि आयत है आपकी जिसकी लंबाई और चौड़ाई x हमने मान ली लंबाई है और जो y है वो चौड़ाई है। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। जैसे यहाँ पे x है तो ये भी x होगा, ये y है तो आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल होती हैं, इसमें बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इन्होंने बोला गया है कि इसकी जो दर है, मान लेते हैं, माना जो मैंने चित्र में बना दिया वही लिखते हैं। माना आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही है क्योंकि सेंटीमीटर में दिए गए सब हमारे, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली। अब हमें जो दे रखा है, इन्होंने पहला लाइन क्या दे रखी कि इसकी आयत की जो लंबाई है ये इस दर से घट रही है। तो हमें दिया क्या है, इन्होंने दिया है dx/dt। दर है तो dx/dt लिखेंगे, और ये दर जो है घट रही है, तो घट रही है तो माइनस की लिखेंगे। 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घट रही थी, 2 नहीं 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घट रही है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इन्होंने ये लिख दिया हमने। इसके बाद इन्होंने बोला हमें, इसके बाद ये वाली दर जो है, चौड़ाई जो है इस दर से हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो ये dy/dt हमें दे रखा है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से इंक्रीज हो रही है, तो प्लस की रहेगी ये। ठीक है, अब हमें इसमें आयत के परिमाप, तो आयत का परिमाप जो है मान लिया p है। माना आयत का परिमाप को हम p से डिनोट कर देते हैं, p है। तो हमें जो है dp/dt फाइंड करना है। ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन कब करनी है, जब x का मान तो इन्होंने बता दिया है, जब लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, x का मान तो 10 हो और y का मान 6 हो, तब हमें dp/dt की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आयत का जो परिमाप होता है हम जानते हैं, आयत का परिमाप p जो होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है परिमाप का, यानी p बराबर 2 लंबाई x है, चौड़ाई y है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dp/dt, 2 तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो dx/dt, y का करेंगे तो dy/dt। ठीक है, इसमें हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें देखो dx/dt माइनस का 3 दे रखा है, ये तो माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो अंदर बचेगा माइनस का 1, इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा dp/dt। ठीक है, ये परिमाप आएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घट रहा है परिमाप उसका। ठीक है, ये तो परिमाप आएगा। तो हमें तो यहाँ पर परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, लेकिन जब हमने परिमाप में परिवर्तन की दर तो हमने फाइंड कर ली, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें x और y तो है ही नहीं जहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी है से सब है ही नहीं, तो हम रख नहीं सकते इसे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बस dx/dt की वैल्यू पुट कर दी है और dy/dt, इन दोनों से ही मान आ गया। यदि ये हमसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछता तो हम x और y के मान रख सकते थे। जैसे यदि वो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमसे पूछता तो हम क्या करते, आयत का क्षेत्रफल लिखते हम, आयत का क्षेत्रफल ए लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ए बराबर लंबाई x चौड़ाई y। ठीक है, अब हमें यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी होती तो dA/dt लिखते, इधर
इधर फर्स्ट सेकंड करके लगाते, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक। अब यहाँ पर हम दोनों वैल्यू पुट करते हैं सारी की सारी। एक्स डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 2 है, वाई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -3 है, ठीक है, सही है। अब हमें जो वैल्यू यानी ये आएगा 2x, ये आएगा -3y और ये आएगा डी अपॉन डी टी। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती, डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें चाहिए थी जब x का मान 10 हो, y का मान 6 हो, तो हमें यहाँ रखने हैं x का मान 10 और y का मान 6। 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, तो 2 आ जाता है। क्षेत्रफल में आएगा डी अपॉन डी टी जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस दर से वो जो क्षेत्रफल है उसका बढ़ता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यानी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है आपके क्लास 12 की, जो 2 पेपर सेट करवाए कंप्लीट 2019 के, तो उसमें उनमें आप यदि इसी चैप्टर के क्वेश्चन देखने तो क्वेश्चन नंबर आप उसका 5वां और छठी वीडियो 5वीं, छठी और 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन यानी सवाल करवाए मैंने नंबर डाल के 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये सारे करने हैं। ये सभी के सभी 5 नंबर और 8 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।